तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। उसके बाद दो डायगोनल भी निकालेंगे, ए सी और बी डी भी फाइंड करेंगे। अगर और उसके बाद ही क्वाड्रिलेटरल के डिसीजन हम लोग ले पाएंगे। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको। आपको 4 1 2 3 4, तो 4 साइड निकालना है, दो डायगोनल ए सी और बी डी डायगोनल भी, ए सी और बी डी डायगोनल भी निकालना है। इतना काम करना है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई करके ए बी निकालते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट पहले लिख लीजिए, -1 कामा -2, बी का कोऑर्डिनेट 1 कामा 0, ए है x1 y1 x2 y2। तो ए बी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू की कितना है, x2 की है 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, y2 की 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, 8 हो जाएगा 8, 4 2 4 2 जा 8, तो यहाँ से आएगा 2√2 यूनिट्स। तो ये भी आ गया। अब निकालेंगे हम लोग बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट 1 कामा 0, सी का कोऑर्डिनेट -1 कामा 2। तो बी सी पहले तो फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का यही फार्मूला यहाँ भी लिख लेंगे। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके है x1 y1 x2 y2। वैल्यू भर दीजिए। x2 की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। तो ए बी की लेंथ आ गई, बी सी की आ गई। अब हम निकालेंगे सी डी की। तो सी डी, तो सी के कोऑर्डिनेट पहले लिखिए, -1 कामा 2, डी के कोऑर्डिनेट -3 कामा 0। तो सी डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस तरीके से वैल्यू भरते हैं। यहाँ पे वैल्यू भर देंगे तो ये है x1 y1 x2 y2। तो वैल्यू यहाँ से वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू को हम रखेंगे x2 की वैल्यू -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y2 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, 3 -3 और प्लस -2, ये बनेगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 4 प्लस 4
यहाँ भी y आ गया वही है √8, √8 इक्वल टू 2 यूनिट्स। ए बी आ गया, सी डी आ गया, ए बी बी सी सी डी। अब निकालेंगे 1 2 3, ए डी निकालेंगे। ए डी, ए के कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट -1 कामा -2, डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट -3 कामा 0। x1 y1 x2 y2, AD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, √x2 -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल if the given following points are given in the region for your answer। इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें पॉइंट दिया है -3 5 3 1 0 3 -1 4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नामांकन कर देंगे। इसको हम पॉइंट ए यूम कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है पॉइंट बी, ए है पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब हम लोग क्या किए, हम लोग ने इसको पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी एज्यूम कर लिया। अब और चलिए हम लोग इसका ए बी निकाल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, चलिए x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से हो जाएगा x2, ये है x1 y1 x2 y2, वैल्यू भरिए। x2 कितना है 3, x1 ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 -5, 1 -5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 5 - 1 कितना होगा 4 होगा, तो 5 - 1 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 36 4 4 × 16, तो यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ से आ गया √6 + 6 12 4 52 यूनिट्स, 52 यूनिट्स। और चलते हैं निकालते हैं BC। BC निकालने के लिए B का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, B
बी का कोऑर्डिनेट है 3, 1 और सी का कोऑर्डिनेट 0, 3। तो बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, रूट 9 प्लस 4। यह है 9 प्लस 4, यह हुआ रूट 13 यूनिट्स। रूट 13 यूनिट्स। और ए बी सी डी आप इसके बाद निकालेंगे। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी, ए बी बी सी सी डी। सी डी, सी का -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया इक्वल टू रूट 50। रूट 50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 रूट 2 यूनिट्स। इस तरीके से ए बी आया, बी सी और सी डी। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए बी बी सी सी डी। उसके बाद ए डी फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। ए डी तो ए डी में -1 -4 -1 यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर। ए हुआ 3 -1 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 9 9 जा 30, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 या रूट 85 यूनिट्स। रूट 85 यूनिट्स। ए बी आ गया, बी सी आया, सी डी और ए सी और बी डी निकालना। ए चारों साइड आ गई। अब जो है 2 डायगोनल निकालना है। ए सी प्लस बी डी, ए सी निकालेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट 0 रूट 0 माइनस 0 माइनस 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 प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y2 3 - 5
होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 हो 2 2 जा 4 √13 यूनिट्स AC आया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे BD। तो BD के आप लोग भी चाहें तो B और D के कोऑर्डिनेट लिखने के बाद नामांकन कर सकते हैं। B और D -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर अब है -1 BD -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा -4 -5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 5 का 25 तो आ जाएगा 6 5 11 √41 यूनिट्स √41 यूनिट्स। अब यहाँ AB तो √41 यूनिट्स अब यहाँ से हम लोग देखें दो साइड का सम AB ये इसका 13 है, 13 उसका है AC का है 13 BC और AC यानी BC प्लस AC √13 प्लस √13 ये आएगा 2√13 ये है 2√13 ये क्या है इसको AB को हम लिख सकते हैं 13 चौको 52 2√13 यूनिट्स। ये है 2√13 इक्वल टू AB। इसका मतलब है AB ये पॉइंट्स की जो लोकेशन है A B यहाँ पॉइंट लाई करता है BC प्लस AC यहाँ पॉइंट लाई यहाँ कहीं पॉइंट C कर रहा है तो गिने 3 पॉइंट AC प्लस BC इक्वल टू यानी 3 पॉइंट्स यहाँ कोलिनियर हैं और तीसरा और चौथा पॉइंट कहीं D है, यहाँ कोई पॉइंट D है। इसका मतलब है ये पॉइंट्स इसका सिनेरियो ये है मीनिंग कि अगर चारों पॉइंट्स यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए जिसमें 3 पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल जनरेट नहीं हो पाएगा, क्वाड्रिलेटरल जनरेट नहीं होगा। सो A B and C are collinear अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं hence the given point will not form quadrilaterals। hence इसलिए क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अच्छा D कहीं पे है इधर या इधर कहीं पॉइंट D है, ये सिनेरियो है इसलिए hence given point are not form collinear। hence given points are not form or
नॉट फॉर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो 3 पॉइंट्स हैं निकालने हैं। पहले ए का कोऑर्डिनेट 4, 5, बी का कोऑर्डिनेट 7, 6। अब हमें निकालना है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका नामांकन करेंगे तो x1 y1, ये है x2 y2। अब हम इसका नामांकन करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे x2 की वैल्यू, x2 की है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 6 और 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा √9 प्लस 1 इक्वल टू √10 यूनिट्स। तो ए बी की जो लेंथ आ गई, कितनी आ गई? √10 यूनिट्स। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बी सी का। तो बी सी का निकालने के लिए पहले हम बी का कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। बी का कोऑर्डिनेट है 7, 6, सी का कोऑर्डिनेट 4, 3, नामांकन कर देंगे x1, y1, x2। उनके कोऑर्डिनेट लिखे फिर उनका नामांकन कर दीजिए। तब चलिए हम लोग बी सी इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 3 यानी 7 माइनस 4 माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा √9 प्लस 9, 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, 9, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 √2 यूनिट्स, 3 √2 यूनिट्स। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सी डी। तो सी डी, अब सी के कोऑर्डिनेट सी डी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा √10, 9 प्लस 1 इक्वल टू √10 यूनिट्स। तो इसकी भी ए बी और यानी अपोजिट साइड तो इक्वल है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? इक्वल है। अब चलिए निकालते हैं ए डी। अच्छा, चाहे तो हम जो भी पहले इसके आप इसको कोऑर्डिनेट ऊपर लिख लीजिए इजी करने के लिए। ए डी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 मतलब 3, ये हो जाएगा
3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। अब हम लोग AC और BD कैलकुलेट करेंगे, दोनों डायगोनल। अब ये देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे AC एंड BD। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो डायगोनल AC और BD कैलकुलेट करेंगे। AC इक्वल टू AC 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 में 0 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, इस तरीके से 2 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 यूनिट्स आ जाएगा, 2 यूनिट्स। अब हमें AC निकल गया, अब हम निकालेंगे BD। तो BD इक्वल टू 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 1 होगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो यहाँ होगा 6 प्लस 6 12, 52 यूनिट्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, डायगोनल और नॉट इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है डायगोनल, तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, पैरेललोग्राम। अब मान लिया डायगोनल भी अगर इक्वल आकाश आ गया होता तो रेक्टेंगल होता। सिंस 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 AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC एंड DC BC इक्वल टू AD and AC not equal to BD। यहाँ क्या है, अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ABCD are vertices of parallelogram, therefore A B C D is a parallelogram। इस तरीके से यह स्ट्रक्चर